हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और यूट्यूब फैमिली। कैसे आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम मेन मुद्दा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है, द डीप वाटर। डीप वाटर के बारे में आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो पहले हम आपको बेसिक सी जानकारी लॉजिक देते हैं, उसके बाद में हम लेसन को शुरू करेंगे। ठीक है, पहले चीज़ यहाँ पर क्या है, यानी कि इन्होंने आफ्टर ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ आर्ट से किया है, यानी कि बीए इन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही स्पेंड द टाइम ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ अकीना में। इन्होंने 10th तक उन्होंने पढ़ाया अकीना में और 2 साल तक इन्होंने पढ़ाया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर तीन चीज़ें की, हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक लीगल करियर भी इन्होंने शुरू किया। उसके बाद में ये अपने एक मित्र से मिले, जो डॉक्टर जो फ्रैंकलिन थे, उनसे ये मिले। इनका जो इनके मित्र हुआ करते थे, वो एक प्रेसिडेंट थे, एज ए प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, लॉजिकली है, तो आपको एक मजा आएगा। और उसके बाद में इन्होंने ये एक एडवोकेट भी रहे, द हिस्ट्री ऑफ जस्टिस, यानी कि कई 1964 में और 74 में ये एडवोकेट भी जाए, जस्टिस ऑफ द हिस्ट्री कोर्ट के ये एडवोकेट भी रहे। दूसरी बात ये आती है कि ये यहाँ पर और इसने बहुत ही कुछ किया। इनका जो मित्र थे वो प्रेसिडेंट रहे, वो राष्ट्रपति भी रहे। एक इनका ये छोटा था ये रोल यहाँ पर अदा करते हैं, डी विलियम डगलस जो है, वो छोटा सा रोल यहाँ पर अदा करते हैं। वो हम आपको बता रहे हैं। इनकी एक द मैन्स ऑफ द माउंटेन्स इन्होंने एक किताब में ये लिखा है और ये छोटा सा रोल है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। आई हैड हैपेंड, यानी कि जब मेरे साथ ये घटित हुआ, व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, तब मैं 10-11 साल का हुआ जब मेरे साथ ये घटना हुई। ठीक है, आई डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, यानी कि मैं तैरना सीखना चाहता था, मैं जानता था, मैंने ठान लिया था अब मैं तैरना सीखूंगा। देयर वाज ए पूल, यानी कि एक वहां पर तालाब था। पूल को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, चाहे आप पोल्ड बोल सकते हो, पॉन्ड, या ये स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर भी बोल सकते हो। ठीक है, वहां पर एक पूल था, उसका नाम था YMCA। ठीक है, अकीमा द ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो हमें अक्सर देता, बहुत ही अच्छी खबर बताता रहता था। ठीक है, अकीमा रिवर पाज ट्रेंजिशियस, ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक थी, ऐसा उनके माता जी बताया करती थी। और उन्होंने अपने आप पर कैसे, इन्होंने अपने डर पर कैसे विजय करवाई, तो इस तरीके से हम आपको बताए रहे हैं। तो मदर कंटिन्यूसली वार्न अगेंस्ट, उनके खिलाफ भी माता जी हमें बताती रहती थी कि ये ऐसी नदी है, ये वैसी है। ठीक है, तो ये वो बताती रहती थी। रिवर वाज डेंजिशियन, और ये बताती रहती थी। एंड कीप फ्रेश इन माइंड, जब भी मेरा माइंड जब फ्रेश होता था, है ना, डिटेल्स ऑफ ईच ड्रामिंग इन द रिवर, और मैं नदी पर जाता था। बट आई एम सी ए पूल वाज सेफ, लेकिन वहां पर क्या था, जो हमारा पूल था, तालाब था, वो ही सेफ था। ठीक है, इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप, यानी कि वो 2-3 फीट गहरा था, ज्यादा उथला था। और एक तरफ ये इतनी था और दूसरी तरफ वो कितना 9 फीट तक गहरा था। उसकी गहराई लगातार बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, इट वाज द ओनली 2-3 फीट डीप इन द सोलो एंड द वाइड इज द 9 फीट ऑफ द, अगर जबकि दूसरी तरफ वो क्या कहा, द ड्रॉप्स उनकी गहराई बढ़ती जा रही थी, 9 फीट तक थी। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द शोर, यानी कि मैंने जल पेड़ों को, पंखों को पहना और मैं उसमें तालाब में कूद गया। आई हैड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, यानी कि हम पानी के अंदर थे, जो पतली यानी कि वो पतली हमारी क्या टांगे थी, हमें नंगे पैर, हम उसमें, हमें बहुत ही अपने आप को क्या होता था, खेद होता था। मुझे कतई पसंद नहीं थी, हमें दिखाना ऐसी, वो हमें कतई टांगे पतली दिखाना हमें कतई पसंद नहीं थे। ठीक है, उसके बाद बट आई सॉफ्ट माई प्राइड एंड डिड इट, मैंने अपने अभिमान को, स्वयं को मैंने क्या किया, मैंने कम किया और मैंने बुदबुदाया। क्या कहा, देखो अपने आप को मैंने कंट्रोल कर लिया और मैंने वह किया। ठीक है, फॉर द बिगिनिंग, शुरुआती में, व्हेनेवर आई हैड ए इन्वर्सन टू द वाटर, ठीक है, मुझे पानी से बहुत अधिक डर लग रहा था। ठीक है, दिस स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड फॉर 3 years old एंड फादर टुक मी टू द बेंच ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि जब ये जर्नी तब शुरू होती है जब मैं
2-3 साल का मैं रहा होऊंगा। और जब मेरे पिताजी जो थे वो कैलिफोर्निया समुद्र के किनारे पर मुझे तट पे ले गए थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, ही एंड आई, वो और मैं स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, बीचों बीच वहां पर खड़े हुए थे। आई हैंग अप टू द हिम, और वहां पर बहुत सारी क्या हो रही थी, हम गिरे पड़ रहे थे, इतनी सारी वो लहरें चल रही थी, ठीक है। येट द मूव्स नॉक इन द, और मैं गिर भी पड़ा। स्विफ्ट, मेरे सामने से ऊपर से बहुत तेजी से वो क्या चल रही थी, क्या चल रही थी, लहरें आ रही थी। आई वाज ब्रोन इन द वाटर, और मैं पानी में गिर पड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ कि माई ब्रीथ हैज गोन, मैं अपनी सांस भी ऊपर की लड़की लगी रह गई थी। आई वाज फ्रेंडेड, मैं बहुत ही डरा हुआ था। फादर लव, फादर मेरे पिताजी हंसने लगे। बट देयर वाज टेटर इन माई हार्ट, यानी कि मेरा दिल जो था वो धड़ कर रहा था, धड़ धड़ कर रहा था। एंड ओवर फोर्स ऑफ द वेव्स, क्योंकि वहां पर बहुत तेजी से वो चल रही थी, हवाएं चल रही थी, आंधी तूफान आए हुए थे, ठीक है। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिविव्ड इन प्लीज मेमोरी एंड स्टोर्ड चाइल्डहुड फियर्स, यानी कि इसका परिचय हमारा जब हुआ जब हम कितने बचपन की अवस्था में ही हमारा ऐसा काम हो गया था। क्या हुआ था, बचपन की अवस्था में ही इन्होंने मेमोराइज कर लिया था, बहुत बहुत जो हमारा फियर था वो हमारा याद आने लगा था, रिकॉल आने लगा था, ठीक है। वट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंट, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा जो कॉन्फिडेंट था वो ही वापस आ गया। आई पेडल्स विद माई न्यू वाटर विंग्स, ठीक है। और मैंने जलपरी में मैंने नए वाटर विंग्स वो पैर ऐसे लगाए, और वो क्या करने लगा, मैंने वॉचिंग द अदर्स, जो दूसरे लोग वहां पर तैर रहे थे वगैरह एक्सरसाइज कर रहे थे, वो ही हम ट्राई करने लगे। ट्राई टू लर्न बाई अपीइंग देम, और उन्हें के सीखने का प्रयास करने लगे। आई डिड दिस 2 or 3 times, नो डिफरेंट, ठीक है। 2 और 3 बार हमने नहीं कर पाया उनके जैसा, 2-3 दिन बाद हमने नहीं कर पाया उनके जैसा। एंड जस्ट बिगिनिंग टू फील, और मैं शुरुआत दौर में मैं फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, कैसे इन द वाटर इन द मिस एंड देन हैपेंड, अब मैं ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। आई वेंट टू द पूल, जब मैं तालाब में गया, व्हेन नो वन एल्स वेयर देयर, वहां पर कोई भी नहीं था, वहां पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वहां पर बहुत शांति थी, ठीक है। द वाटर वाज स्टिल, खाली वहां पर पानी ही था। एंड द चाइल्ड वाटर वाज ए वाइट एंड द क्लीन इन द टब, वहां पर नीले जो हमारा कैसा था तली, यानी कि हमें दिखाई दिया कैसा वो पानी दिया, वो टब नीली तरह था, और वो ही नीला ही पानी दिखाई दे रहा था, ठीक है, सफेद, और ठीक है साफ, एकदम साफ दिखाई दे रहा, टब में जैसा दिखाई देता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग एलोन, वहां पर मैं अकेला ही था और मैं डर गया था। सो आई सैट ऑन साइड ऑफ द पूल, और मैं पूल के किनारे पर बैठा था, और वेट ऑफ अदर्स, अन्य लड़कों का हम इंतजार कर रहे थे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन द कम ए विशेस ऑफ द बॉय, मुझे बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वहां पर एक लड़का आया। कैसा लड़का आया वो हम आपको बता रहे हैं। एक लड़का आया, वो उसकी जो फिजिकली थी वो बेहतर, वो उसकी बहुत ही हेल्थ बहुत ही बढ़िया थी फिजिकल तरीके से, ठीक है। प्रोबेबली शायद उसकी हिज एज इज 18, यानी कि उसकी 18 साल उसकी उम्र रही होगी, ठीक है। ही हैड थिक हिज हेयर एंड हिज चेस्ट, उसके सीने पर उसके छाती पर कैसे घने बाल जमे हुए थे। ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, यानी कि वह कहते वो शरीर से बहुत ही लंबे चौड़े एकदम बढ़िया सा था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट स्लोड रिपिंग मूवर्स, और उसके ये टांग लहरा रहे थे, बहुत ही अच्छी बॉडी बनी हुई थी। ही एल्ड, वो चिल्लाया, क्या कहा, हे सने स्क्रीन, ए पतलू, हाउ हाउ डिड यू लाइक टू बी डग, अगर मैं तुझे इसमें डाल देता हूं तो तुझे कैसा लगेगा, हाउ डू यू फील। विद दैट ही पिक अप एंड टॉस मी इनटू द डीप वाटर, उसे उसी में डाल दिया, उसने उसे पकड़ा और उसे पटक दिया, किसमें, तालाब में, ठीक है। आई नीड इन ए सिटिंग पोजीशन, और वो कैसा जा रहा था, सिटिंग पोजीशन में ऐसा जा रहा था कि उसे चांस ही नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसने ऐसा पकड़ा और ऐसे ही डाल दिया। वो कैसे जा रहा था, सिटिंग अवस्था में, बैठी हुई अवस्था में, मतलब उसी स्थिति में जा रहा था। स्लोड वाटर एंड वेंट टू वंस ऑन द बॉटम, यानी कि उसमें एक बार उसने सोचा, क्या सोचा, उसने एक बार ये सोचा कि हम तली पर जाएंगे और दोबारा हम ऐसे हिट करेंगे और मैं ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। आई वाज फ्राइटेड, मैं बहुत ही डरा हुआ था। व्हाट नॉट योर, यानी कि मैं डर रहा था लेकिन इतना भी डरा हुआ नहीं था।
ठीक है। आउट ऑफ माई विट्स ऑन द वे, यानी कि जाते हुए डाउन आई प्लान, मैंने धरती पर जाते हुए, लेवल पर जाते हुए मैंने एक प्लान बनाया, मैंने एक प्लान सोचा। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही जब मेरे पैर जमीन पर लगेंगे तो हम क्या करूंगा, हम बहुत ही तेज अपने पैर को हिट करूंगा, मारूंगा। आई पुट मेक ए बिग जंप, और मैं एक बड़ी जंप लगाऊंगा, ठीक है। आई कम टू द सर्फेस, और मैं सर्फेस पर आ जाऊंगा, लाई फ्लोट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ पूल, और मैं पूल के तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इट सीम्स ए लॉन्ग वे डाउन, नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि 2 टाइम 4 फीट वर मोर लाइक 19, यानी कि 9 फीट 90 के बराबर लग रहा था, आप अंदाजा लगा सकते हो। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स, और जैसे ही जब जो मेरे शरीर जो हमारा टच करेगा हमें, उससे पहले ही हमारे फेफड़े जो थे, लंग्स थे, वो हमारे ऐसे लग रहे थे कि फट जाएंगे, ठीक है। व्हाट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, यानी कि लेकिन जब मेरे पैर जो किस में लगेंगे, आई हैड द स्ट्रेंथ एंड मैड आई थॉट ऑफ ए ग्रीन स्पॉट ऑफ वाई, उछल की सतह पर आ जाऊंगा, ऐसा हमने सोचा था। इसकी बजाय धीरे धीरे क्या हुआ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। स्टीड इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे कहाँ पर आया, ऊपर आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। एंड सा नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। व्हाट डेथ हैड ए डर्टी येलो टंग टू इट, यानी कि मुझे पीला सा पानी दिखाई दे रहा था, वो भी गंदा था, ठीक है। आई ग्रीव फ्रेंकली, यानी कि मैं बढ़ा, आगे की ओर बढ़ा। आई रीच्ड अप एज इफ ए गर्व इन द रोप, यानी कि मुझे एक रस्सी दिखाई दी, पानी में ऐसी रस्सी सी बनती दिखाई दी। एंड माई हैंड क्लॉथ, मैं उसे पकड़ना चाहता था, ओनली वाटर, वो लस्सी नहीं थी, वह वाटर था, ठीक है। और उसके बाद में आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राई टू येल बट इन द साउंड कम आउट, यानी कि मैं बहुत तेजी से मैंने प्रयत्न किया चिल्लाने का, लेकिन मेरा आवाज जो था वो बाहर ही नहीं जा रहा था। देन माई आइज, तब मैंने अपने आंखें और नोज, यानी कि कम आउट ऑफ द वाटर, मेरी आंखें और नाक कैसे पानी में ऊपर इतनी तैरती हुई दिखाई दी, लेकिन हमारा बट नॉट माउथ, मेरा मुंह नहीं आया था, ठीक है। 2 ही चीजें दिखाई दी थी। आई फेल्ट एट द सरफेस ऑफ द वाटर, है ना, हमारे हाथ पाथ, हमने क्या कहा, आई फेल्ट द सरफेस ऑफ द वाटर, है ना, मेरे हाथ पाँव कैसे मारता हुआ इधर उधर आया, पानी में हाथ मारते हुआ मतलब ऊपर आया। स्लोड अंदर चोक्ड, ठीक है। कैसा लग रहा था, मेरा गला कैसा हो गया था, रूंग गया था, उसमें पानी निकलते निकलते हमारा गला बेकार हो गया था, ठीक है। आई ट्राई टू ब्रिंग बाई लैंग्स अप, मैं प्रयत्न कर रहा था। कैसा मैं प्रयत्न कर रहा था, ऊपर जाने की मैं कोशिश कर रहा था, ठीक है। हंगर डेड बेड्स, ऐसा लग रहा था कि मेरी मृत्यु हो गई हो, और जो मेरा शरीर है उसमें जो वजन, उसमें जो टांगे थी, उसमें जो हमारी, उसमें बहुत ही वजन हो गया हो, ऐसा लग रहा था। है पैरालाइज्ड एंड रिग्ड, ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, मैंने अंदर से बहुत ज्यादा बल लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। आई स्कैम्ड बट ओनली आई वाटर हर्ड मी, यानी कि मुझे क्या, मैं पानी के सिवाय मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, यानी कि बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मेरी पानी में बहुत ही लंबी जर्नी रही है, मैंने प्रारंभ कर दी थी, ताल में ही मैंने तल की ओर मतलब बहुत ही लंबी जर्नी प्रारंभ कर दी थी। आई स्टूक इन द वाटर, आई वाउंड ऑन, जब मैं पानी की ओर जा रहा था मुझे एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ विद वन ऑफ द नाइटमेयर फाइट्स एंड द इरिस्टिबल फोर्स, यानी कि तो हमें भय लग रहा था, गुस्सा आ रही थी। आई हैड ओनली ऑल मच ब्रीथ, मैं अपने चैन की सांस भी सही तरीके से नहीं ले पा रहा था। माई लंग्स अचीव माई हेड थ्रोट, ठीक है, मेरा सर कांप रहा था। आई वाज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे, ठीक है। और बट आई रिमेम्बर, लेकिन मुझे याद है द स्ट्रेटजी आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, यानी हमने ये कहा कि बॉटम में जब हम तालाब पे आएंगे और हम उसमें तालाब में एक हिट मारेंगे लंबी, तो हम उसकी सहायता से हम कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। आई वुड लाइक ब्रेक द वाटर, ठीक है। स्ट्राइक, यानी कि अपने पैर को चलाएंगे, विद माई आर्म, अपने बाएं और ये बाएं चलाएंगे, है, थ्रस्ट माई लेग्स, और मैं
उछलता हुआ मतलब तैरते हुए आ जाऊंगा। आई वुड गो टू द एज ऑफ द पूल एंड सेव, और मैं उसके किनारे आ जाऊंगा और मैं बच जाऊंगा, ऐसा हम कह रहे थे। ठीक है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली आई होप माई आईज, यानी कि जब मैं गया नीचे की ओर गया, आई ओपन माई आईज, तो मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद एज येलो ग्लो डार्क, यानी कि मुझे वाटर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मेरी आंखों पर अंधेरा छा रहा था। ठीक है। What that one could be a thought, और मुझे अंधेरा सा छा गया मेरी आंखों पे। Then I the seas struck terrorize in the sun of the mediator that knows in the understanding, जिससे हम अपने अच्छे मुझे चारों ओर मेरे क्या था, मैं पानी घेरा हुआ था। टेटर टेटर दैट नो कंट्रोल, और मैं अपने डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। टेटर दैट नो वन कैन बी अंडरस्टैंड, अब हम कैसे इसे समझ पाऊँ। ठीक है। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, हमें इसके बारे में कोई भी नॉलेज ही नहीं था, हमें कैसे तैरना है। आई वाज स्नेकिंग अंडर वाटर, और मैं अंडर पानी के अंदर ही रहा। आई वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं उसमें पैरालाइज कर रहा, पंखों चला रहा था। स्टिफ विल फियर, ठीक है, पानी उसके साथ। इवन द स्ट्रीम्स इन माई थॉट वर फ्रोजन, ठीक है, और मैं उसमें क्या करता रहा, स्कैम करता रहा, थॉट अपने उसे दिमाग को चलाता रहा। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा जो क्या था, मेरा जो दिल था, हृदय, हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वाज अलाइव, ठीक है, चीखें भी जम गई थी, यानी कि मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी जम गई थी। केवल मेरा दिल और मेरा सिर की धड़कन कह रही थी कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, जीवित हूँ। ठीक है। And then in the midst of the theater come a touch of reasons I must remember to jump when I hit the bottom, यानी कि मुझे अभी भी याद है, और मैं अपने जब यानी कि हम वहाँ पर कूदे थे तो मुझे क्या हमने कहा था कि हिट करेंगे। ठीक है। अब तक मुझे कुछ भी समझ में याद नहीं आई जब तक मैं तल पर ना पहुँच गया हूँ। मुझे उजान लगाने की आतंक थी। ठीक है। नीचे फर्श पर मैं जाऊँगा और मुझे एहसास होगा कि हम सब कुछ कर लेंगे। ठीक है। माई टॉस रीच आउट ऑफ द गर्भ देम, और मैं वहाँ पर पहुँच गया। आई जंप, मैंने वहाँ पर क्या लगाई, जंप लगाई। बट द जंप वाज नॉट डिफरेंट, और वो उससे कुछ भी नहीं हुआ, पानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वाज अराउंड मी, पानी हमारे पास आसपास था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मुझे कैसी एक रस्सी सी दिखाई दी। लेडर्स, वो कैसी थी, सीढ़ियाँ, और दिखाई दी। द विंग्स, और पंख। वाटर में नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी में ये कुछ भी नहीं था, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ठीक है। मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और मैंने अपने पानी को मतलब उसे पकड़ रखा था। स्टाक टेटर लुक एंड द इवन डीपर होल्ड मी, ठीक है, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें कि लाइट ने पकड़ लिया हो, ऐसे चार्ज हो रहा, मतलब लाइट लग रही थी। आई शोक, मैं कांप रहा था। ठीक है। और मुझे डर था। विद फ्राइट माई आर्म्स वुड मूव माई लेग्स, मेरे वे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। और आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने बुलाया अपनी सहायता के लिए, सभी कोशिश की, सभी को मतलब बुलाने के लिए। टू कॉल हिज मदर, अपनी मम्मी को बुलाया। नथिंग हैपेंड, लेकिन कोई भी वहाँ पर कोई भी नहीं आया। एंड देन स्टेजली देयर वाज लाइट, तब और वहाँ पर हमें लाइट प्रकाश दिखाई दी। आई वाज कम आउट ऑफ द फॉल येलो वाटर, हमें वहाँ पर रोशनी, पीली पीली रोशनी आती हुई दिखाई दी। एट लास्ट माई आइस वर, और कम से कम मेरी आंखें, माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ टू, और मेरी आंखें कम से कम खुली सी रह गई। ठीक है। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, जब मैं तब मैं तीसरे बार मैंने स्टार्ट किया। आई शॉक्ड फॉर एयर गोट वाटर, ठीक है, और द येलोवेस लाइट गो आउट, अब मुझे घबराहट हुई। शांति था, डरावने में कुछ भी नहीं, डरने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है। क्या हुआ कि नोट अफ्रेड, अब मैं डरी भी नहीं रहता था। देर बाज ने नो पेनेस, अब मुझे कोई भी डर भी नहीं था, न शांति थी, और मुझे पीसफुल लग रहा था। ठीक है। नथिंग भी अफ्रेड, मैं डर नहीं रहा था। दिस इज नाइस, अब मुझे अच्छा लग रहा था। ड्रॉ मी टू स्लीप, सोने के लिए। नीड जंप, अब मुझे कोई भी मेरा क्या कर रहा था, कोई भी प्रयास नहीं हो रहा था, कोई भी, हम इतना थकी चुके थे कि अब मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। टेंडर, मेरी बाहें जो थी वो नाजुक हो गई थी। मी टेंडर आज सही लाइक मदर, मेरी माता जी जो बाहें को पकड़े हुए थी। नाउ मस्ट आई स्लीप, तब मैं सो रहा था।
आई क्रॉस टू ऑब्लिगेशन एंड सर्टन ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया और मेरी माता का पर्दा गिर गया। अब थोड़ा पानी पी लूं, उसके बाद में हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं। यार लाइक वाइक कर दिया करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। एक वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार। चलिए, द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल वो मेल्टिंग। ठीक है, अगले बार क्या हुआ, मुझे याद है, आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पूल। ठीक है, वह मेरे ताल के किनारे पेट के पास, यानी कि जो हमारा ये था वो एक तालाब था, उसके पास ही में एक लेटा हुआ था। ठीक है, और वहाँ पर क्या हो रही थी, वहाँ पर उल्टियाँ हो रही थी। वोमिटिंग माने उल्टियाँ हो रही थी। द चेप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग। ठीक है, आई हैव ओनली फूलिंग, यानी कि उसने क्या कहा, जिसने मुझे अंदर फेंका था वही व्यक्ति कह रहा था, क्या कह रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग। ठीक है, यानी कि बस, लेकिन मैंने मजाक में उसे फेंक दिया, ऐसा बोला। समवन वह बोला द किड्स नियर बाई डेड, यानी कि नियर बाई, उसकी अभी जो बच्चा था उसकी मरने ही वाला था। ठीक है, वी आर राइट नाउ। ठीक है, चलो अब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब चलो इसे कमरे में ले चलते हैं। सर्वल आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं अपने घर गया। आई वाज वीक एंड ट्रेवलिंग, मैं बहुत ही कमज़ोर था। और मुझे कैसा हो रहा था, मुझे कमजोरी, ट्रेवलिंग मतलब काँप रहा था। आई सोक्ड एंड क्राई, मैं रोने लगा। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर मतलब बैठा था, मैंने लेटा था। आई कांट ईट दैट नाइट, उस रात को मैंने खाना भी नहीं खाया था। 4 days ए हंटिंग फियर्स वाज इन माई हार्ट, मेरा जो दिल था वो धड़क रहा था उसी की याद में कि द साइलाइट एक्सपर्ट अपसेट में, यानी कि वो बहुत भी परेशान था। मैकिंग मी बॉबली इन द नीक्स सन ऑफ द स्टोमच। ठीक है, उसे बीमारी सी ऐसे लग रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, अब मैं उस पूल में कभी भी नहीं जाऊंगा, तालाब में। आई फियर वाटर, मुझे बहुत ही डर होता था। आई अवॉइड वेन एवर आई कुड। ए फ्यू लेटर्स, यानी कि कुछ सालों बाद, लेदर व्हेन आई कम टू नो, यानी कि मैं वहां पर जाना चाहता था। द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, वहां पर कास्केड में ये पानी था। ठीक है, आई वांट टू गेट इनटू देम, और मैं वहां पर जाने वाला था। whenever I did, when I was wading in the Teuton to the bumpers ripping water on the warm lake of the Gate Rocks। और क्या हुआ, वो टेटर वाज नॉट साइज मी टू द पूल एंड कम बैक, उसका जो डर था, उसका कोई साइज नहीं था, पता नहीं उसके दिमाग में कितना हो गया था। ठीक है, इट वुड टेक पेशेंस ऑफ द कम्प्लीटली माई लेग्स वुड कम रिलाइज कैंसरी होनर्स ऑफ द लॉर्ड। वह क्या हुआ, यानी कि बसे नदी के चलकर पार हुआ करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद में उसने वापस मेरे घर लौट आता था और पूरी तरह उसके बस में हो जाता था। मेरी टांगें संज्ञाबस हो गई थी, उसे बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। ठीक है, दिस हैंडीकैप स्टे विद मी एज यस ओल्ड लॉयर। साल दर साल बीतते गए और वह अंदर अंदर बनी रही। मैंने की झीलियां में नौकरी, यानी कि नौकाओं में बैठ जमीन के घिरी हुई मछलियों को पकड़ना, उसके बाद में न्यू हेड शेयर को पकड़ना, बेस मछली का शिकार करना और मेट्रोसियन एंड ड्राउड मछली को पकड़ना, यही सब पकड़ने वाली मछलियों को तबाह कर देता था। मुझे छोटी नाव में चलाने में, तैरने में बहुत मजा आता था। ठीक है, यही सब कहानी थी। आई यूज मैं प्रत्येक दिन, आई नो टू ओवर दिन, मैं प्रत्येक दिन प्रयास करता था कि हम अपने आप पर कैसे काबू पाएं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहाँ पे आ गए थे, आई वॉक डाउन, अब मैं अपने घर पे चल पड़ा था, ये तो हमारा हो गया था। ठीक है,
उसके बाद में हम आया दिस हैंडीकैप स्टे विद मी एट द यस रोल्ड बाई, यहाँ पर भी हो गया था। ये भी स्टेंजा आई यूज एवरी वे, मैंने हर एक चीज को अपना लिया था। आई नो टू ओवरकम विद हियर, यानी कि जो हमारा फियर था हमने उसे हर एक कैटेगरी को अपना लिया था कि हम ऐसे कैसे कम करें। बट हैंड द फैमिली इन ग्रीव, ठीक है, यानी कि अपनाना पर इसने कसकर पकड़े रखा, ठीक है। 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट इन द इंस्ट्रक्टर्स एंड द लर्न टू स्विम, यानी कि जो 1 अक्टूबर आया वहाँ पर हमने निर्णय लिया था, हमारे शिक्षक ने हमें सिखाया, क्या सिखाया, तैरना। आई वेंट टू पूल, मैं एक पूल में गया एंड प्रैक्टिस लाइव 5 days, और मैंने 5 दिन लगातार प्रैक्टिस की। एक महीने तक 1 hours ईच डे, हमेशा एक वीक मतलब एक वीक किया उसने, ठीक है, प्रैक्टिस 1 hour की। और द इंस्पेक्टर पर द बेल्ट अराउंड, यानी कि जो हमें शिक्षक थे वो हमारे क्या पहन देते थे, वो हमारे बेल्ट बांध देते थे, ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और वो जो बेल्ट होती थे वो हमें कैसे रबड़ से एक रस्सी से अटैच कर देते थे, लगा देते थे। द बेल्ट बैंड थ्रो ए पुली द रैन एंड ओवर हेड एंड कैपल, और वहाँ पर क्या ऊपर हेड पर लटका देते थे। आई हेल्ड टू द एंड ऑफ द रोप, जब रस्सी क्या होती थी वो पकड़े रहता था। और बी बेंड आउट बैक एंड द फोर्थ, जब वो पीछे की ओर जाता था तो फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल तालाब में चला जाता था, ठीक है। अवर आफ्टर अवर, यानी कि घंटे बाद क्या हुआ, आफ्टर डे बाई डे कम अपनी अपनी क्या प्रैक्टिस करता गया, दिन भी करता गया, वीक भी करता गया प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या हुआ, द रूप एंड द बेंड अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेटर्स, ठीक है, और उसने सभी चीज़ों को अपना लिया, उसने उस पर प्रैक्टिस की और बहुत अच्छी तरीके से उसने अपने यहाँ से वहाँ तक वो करता था, ठीक है। रिटर्निंग थर्ड आउट टू माई अंडर एंड द एक्सहोल, आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times, बहुत बार उसने 100 times बार उसने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। द सेट ऑफ द पेनिस ऑन द साइड ऑफ द बेंट अंडर वाटर, ठीक है। अब हमारा रह गया, थोड़ा और रह गया। तो यहाँ पर हम आ गए इस दूसरे वाले स्टेंजा पे। नेक्स्ट ही हेल्ड मी टू द साइड ऑफ द पूल, यानी कि अगली बार मैंने एक दूसरी साइड पर गया जिसपे एंड हैड मी किक विद माई लेंथ, और मैंने अपने मतलब लेंथ अपने लात से किक मारा, ठीक है। फ्रॉम बिग आई डिडंट जस्ट एंड द फर्स्ट टाइम्स लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, यानी कि एक बार उसने टांग मतलब उसने क्या काम नहीं किया, हमने एक बार उसे मारा तो उसने एक बार काम नहीं किया, ठीक है। वट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, तब मैं रिलैक्स हो गया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देन, कुछ ही देर में उसने कमांड बना ली, ठीक है, काम करने लगा। तो पीस बाय पीस वह धीरे धीरे तनावहीन होने लगी और अपना आज्ञा दे सका, और उन्हें मैं आज्ञा दे सका। वर्ल्ड स्विमर्स एंड दे ही परफेक्टेड ईच पीस, और सबरे परफेक्ट जो पीस थे वो बहुत ही सब बढ़िया थे। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन द इंटीग्रेटेड होल, और वो क्या उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड होल में पहुंच गए। इन अप्रैल, यानी अप्रैल में उसने कहा, नाउ यू कैन एंड स्विम, अब मैं तैर सकता हूँ, अब तुम तैर सकते हो। डिव अप एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, ठीक है, और काउ स्ट्रोक, उसने कहा अब तुम तैर सकते हो। आई डिड, मैंने किया। द स्पेक्टर वाज फिनिश, उसने समाप्त कर दिया। बट आई वाज नॉट सेम फिनिश, लेकिन मैं अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टर्टल स्टिकन्स व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, और मैं तालाब में अकेला चला गया, लेकिन अभी भी मुझे डर रहा। और आई ट्राइड, मैं कर रहा था, क्या ट्राई कर रहा था। आई स्वम द लेंथ ऑफ एंड डाउन, मतलब ऊपर नीचे हम तैरने का प्रयास कर रहा था। टेनी वेजीज ऑफ द ओल्ड एंड वुड रिटर्न, और वहाँ पर मैं वापस जाता था और आ जाता था। एंड नाउ आई कुड फ्रॉम इन द टेटर्स, अब तुम कह सकते हो ट्राइंग टू स्कोर मी, ठीक है। बिल्ड यू लुक एंड आई विल अनदर लेंथ ऑफ द पूल,
ठीक है, परंतु मेरा कार्य पूरा समाप्त नहीं हुआ। मैं अभी भी डरता था, और किंतु उन्होंने क्रोधित होकर उसने भय से कह सकता था, अच्छा मुझे डराना चाहता है, ठीक है, यह तुम्हारे नाम पर। देख, मैं तुम्हें ताल की लंबाई को एक बार पार करके दिखाता हूँ। ठीक है, दिस वेंट टू अंटिल जुलाई तक ही चलता रहा है। उसके बाद में क्या हुआ, दिस वेंट टू अंटिल, ये भी हो गया, इट आई हैड टू रिजॉल्व डाउट्स। ठीक है, फिर भी उसने मन शक नहीं था, शक बाकी था कि पता नहीं शायद हो पाए या ना हो पाए। At my first opportunity, I hurried west, went up to the tuitions of the Canard Meadows, up to the Conrad Greek the trail and that glasses. पहला अवसर उसे मिलते ही उसने पश्चिम की ओर तेजी से चलना प्रारंभ कर दिया। टीटन से ऊपर केनोड और मेडोज तक गया, कीनोड ग्रीन ट्रेल के ये क्या था ग्लेशियर तक, और बर्म लेक के किनारे हाई मेडोज के पास केप तक डाला। ठीक है, उसके बाद में खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट चोटी से गूंजकर चीख दोहराई, मैं जल के भय पर विजय पा चुका हूँ। ठीक है, द एक्सपीरियंस हैड ए कीप्ड मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव come struck Titus and the others appearance in that in his peace there is Titus only in the fear of death and the resolve to how to यानी कि fear itself, because I am experienced both the sensation of the dryness and the Titus to the option produced disease to our topics। अनुभव करने से मुझे गहरा अर्थ होता है जिससे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते हैं जिन्हें शुद्ध को माना जाता है, शुद्ध भय को माना जाता है। इस पर विजय पाई है, मृत्यु में शक्ति होती है, शांति होती है, केवल मृत्यु के भय में होता है। ठीक है, रूपवेल्ट जानता था जब उसे कहा हमें जिस पर डरना नहीं है वह डर ही है, क्योंकि मरने का औजार मरने के भय के कारण पैदा होने वाला आतंक ही है। इच्छा बहुत कुछ तेज हो गई थी, लेकिन पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए, भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए। पार्ट हुआ समाप्त। आशा करता हूँ आपको पार्ट ये अच्छी तरीके से आया होगा, और मुझे ऐसी उम्मीद है पूरी कि आपको समझ में आया होगा। चलो हम इसको एक रिकॉल आपको करवा देता हूँ कि जो हमारा देखो इसका जो हमने आपको पढ़ाया, इसमें एक छोटे सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो में विलियम डगलस ने इसे लिखा है, डीप वाटर। इन्होंने अपने भय पर कैसे काबू किया। तो जब ये शुरुआती दौर में 11 और 12 साल के ऐसे रहे होंगे, तब इनके पिताजी जो थे इन्हें बहुत ही पानी से डर लगाव था। जब ये पानी के अंदर जाते थे तो वगैरह ये क्या करते थे, पानी के जब अंदर गए तो उन्हें बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि इनके पिताजी पहले से ही बहुत सारे वो ऑब्जेक्शन उठा चुके थे। इनके पिताजी क्या कहते थे पता है आपको, इनके जो पिताजी थे उन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन ये जब इसे कैलिफोर्निया में ले रहे थे, वहाँ आंधी तूफान आए तो यहाँ पर इतनी तेज चल रहे थे आंधी तूफान, वहाँ पर ये गिर भी पड़े थे। ठीक है, और उसमें इनके पिताजी हंस रहे थे, और वहाँ पर इनके पिताजी जब ये स्विमिंग पूल में फिर उन्होंने क्या किया, जाना इन्होंने शुरू किया, तो इससे बहुत ही कठिनाई आई। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से यार वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ 1 लाइक तो बनता है। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसा फैक्ट लगा होगा। ठीक है, अब जल्दी लेके आ रहा हूँ दूसरा रेड ट्रिप के बारे में आएगा। और यहाँ पर यार गर्मी बहुत लगती है, 2-3 वीडियो को हमें रोकना पड़ा तो हमने शूट कर पाए, बहुत सारा पसीना निकलता है यार, इसलिए मैं जल्दी बढ़ाता है। यहाँ पर रूम में वगैरह कोई पंखा तो लगा नहीं है, क्योंकि इसीलिए हमें वीडियो शूट करने में दिक्कत होती है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। कल आएगी वीडियो, आप देखना मत भूलिएगा, उस पर आएगी रेड ट्रिप पे। इससे आगे वाली वीडियो ये कल वीडियो शूट मतलब आपके यूट्यूब पे पड़ जाएगी, उसके बाद में नेक्स्ट दिन आएगी रेड ट्रिप पे। रेड ट्रिप को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। मैं आपसे विदाई लेना रहा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपको एक बात आपको और बता दूं
कि यहाँ पर ये बहुत ही कहानी इंटरेस्टिंग थी। मैं एक बार आपको और बता दे रहा हूँ। देखो, विलियम डगलस क्या थे, ये जब हुआ था, जब ये 11-12 साल के था, तो ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तैरना जो ठान लिया था कि हम तैर कर रहेंगे। फिर ये हकीमा अंदरपाल तालाब में आए थे, वहाँ पर उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है ना। ये वो नदी बहुत कैसी थी, खतरनाक थी। इनकी मम्मी जी ऐसा इन्हें बोला करती थी, ठीक है। तो उथले यानी कि एक तरफ इनका जो 9 फीट का जो गहरा था और एक तरफ 2-3-4 फुट इनका गहराई क्या होती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद में इन्होंने दूसरे बच्चों को देखकर इन्होंने भी तैरना उसी कॉपी करना शुरू किया, है ना। कि ये जो बच्चे हैं वो जैसे तैर रहे हैं उसी तरीके से हम क्या करें, तैरना उन्होंने शुरू किया। अब शुरू करने के बाद इन्होंने 2-3 चीज़ें की, उन्हीं की तरह 2-3 दिन इन्हें लगा रहा, लेकिन इन्हें लगा कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डिमोटिवेशन सबके यहाँ आ जाता है जब कोई काम नहीं होता। तो इन्होंने यही काम किया, हाथ मारे पैर में रहना प्रारंभ किया। उसके बाद में एक आदमी आया वहाँ पर, ये बैठे हुए थे उसके किनारे पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल माहौल कैसा था, शांत था, और वहाँ पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था साफ, ठीक है। और ये अकेले वहाँ पर पीछे बैठे हुए थे, ठीक है। और वहाँ पर बच्चों मतलब जो दूसरे लोग थे उनका इंतजार कर रहे थे, जे भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा देर बैठे हुए नहीं हुई थी। एक लड़का आया जिसका नाम ब्यूसर, बहुत ही उसकी हट्टा कट्टा था, बॉडी वोडी बनी हुई होगी। उसने कहा ऐसे हम तुझे फेंक दूंगा, ये पतलू तुझे हम फेंक दूंगा। उसकी जो लगभग उसकी जितनी बाकी हेल्थ रही होगी वो होगी एज 80 साल का होगा। तो बढ़िया था, उसने उसे उठाया और वो पानी में डबो दिया। फिर उसने क्या सोचा कि अगर हम वहाँ पर सिटिंग पोजीशन में जा रहा था, क्योंकि उसे उतना मौका ही नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या किया कि वहाँ घबराया हुआ था, लेकिन इतना घबराया हुआ नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या, वह ज़्यादा ज़्यादा उसने एक प्लान बनाया। वो क्या प्लान बनाया कि हम जैसे ही तल पर पहुँचेगा तैसे ही हम लात मारूंगा, हिट करूंगा, हम ऊपर आ जाऊंगा सरफेस पे, ठीक है। और एकदम पैडल तो और हम पूल के किनारे आ जाऊंगा और शायद हम बच सकते हैं। उसके बाद में ऐसा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है। और वह 90 के वह जा रहा है 9 के बराबर 90 का फिट उससे मालूम पड़ रहा था, ठीक है। तो यही इसकी कहानी थी। आशा करता हूँ आपको सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग कहानी होगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार। और मैं आपको विदाई लेना चाहता हूँ। आपको ग्रामर की हम सीरीज इसलिए हम कन्वर्ट अभी नहीं कर पा रहे हैं, ग्रामर की सीरीज आपको सीक्वेंस में पढ़ाएंगे हम। यार ये सोच रहे हैं अभी पहले क्लास 12th का आपका सारा हम चैप्टर पूरा फिनिश करवा दूँ, उसके बाद में हम ग्रामर की क्लास चलाएं, ठीक है। तो हमारा एक टीचर का रिस्पॉन्स, हमने आपको एक टीचर की तरह नहीं पढ़ाया, एक बच्चे की तरह हमने, कैसे बच्चे पढ़ते हैं हमने उसी के तरीके से विजुलाइज किया। कसम महाकाल की हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, पसीना निकल रहा है कसम महाकाल की हमारे शरीर में। तो यार कुछ तो भैया बनता है, लाइक वाइक कर दिया करो, हमें भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि आई हैव एनी रिसोर्सेज, अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और ब्लॉग आ रहा है, ब्लॉग को देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमने उस पर पढ़ाई के बारे में हमने बात की है, ठीक है। टेक केयर ऑफ, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। फिर उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में ये सारे आए थे लोग वगैरह, उन्होंने किया। देखो हम आपको बता रहे हैं, एक हमने नोट्स बनाई है, नोट्स से हम आपको सारा कुछ क्लियर करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। सुमित भाई आपके साथ है, सुमित ब्रो ऑलवेज विद यू, आपके साथ, कोई भी साथ दे या ना दे, लेकिन हम साथ आपके हमेशा रहेंगे। जब तक यूट्यूब साथ दे रहा है तब तक हम आपका साथ देंगे। नमन लेना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय। ये देश है मेरा, थैंक यू, प्लीज लाइक करना एक बार।
थैंक यू, बाय बाय। जल्दी आ रही है, अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी ग्रामर पे, हम आपको सारा सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। हाँ, एक बात अब आपको और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर एक दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, वो हम आपको बताने वाले। एक चीज़ क्या है, पहली फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, अगर ग्रामर में अगर आपको टेंस आपने मजबूत बना लिए ना, तो दुनिया की हर चीज़ आपको इजी लगेगी, क्योंकि स्किल भी आ जाएगी, राइटिंग भी आ जाएगी, आपको लेटर भी लिख लोगे, एप्लीकेशन भी, आर्टिकल भी लिख लोगे, सब कुछ, अनसीन पैसेज भी कर लोगे, सीन पैसेज भी कर लोगे, हर एक चीज़ तुम्हारे लिए पॉसिबल हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर भी आप बनाने लगोगे, क्वेश्चन आंसर सब सब डिपेंड करता है, आपको सिर्फ वो आनी चाहिए, ठीक है। टेंस पर हम आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और आशा करता हूँ तुमको अच्छी लगेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी, बस जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो, उसके बाद में हम उस पर डेवलप करेंगे। थैंक यू। हाय, बाय बाय।